नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सर्दी से बचाव करके रख रहे होंगे। सर्दी बहुत बढ़ गई है, स्पेशली जो एल्डरली है, हो सके इवनिंग के बाद घर से बाहर ना निकले। फ्रेंड्स, जो आज का जो टॉपिक है ना, मैं बहुत दिल से उसको कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिल के रिश्तों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती हूँ। When I listen to somebody's problem, या मैं किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में अगर प्रेम का कोई संबंध है, उसको लेके आई फील वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव। दोस्तों, मैंने कई ऐसे रिश्ते देखे हैं जो बने और टूट गए। क्यों? क्योंकि रिश्ते जब बनते हैं ना, तो आप किसी से प्रेम जब करते हैं और मे बी यू स्टार्ट लाइकिंग समवन, तो आप इमिडिएटली कुछ सोचते नहीं है। आप एक, अगर वो अच्छे इंसान है, आपको लगता है कि ही और शी इज़ ए गुड पर्सन, तो आप प्यार में पड़ जाते हैं। होता क्या है, स्लोली आपको समझ में आती है कि उनके हैबिट्स ठीक नहीं है, जैसे कि ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अब क्या होता है कि आप एक डिलेमा में फंस जाते हैं, या आप परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, कि रिश्ता आगे बढ़ाएं या रिश्ता तोड़ें, क्योंकि उनकी आदतें ऐसी हैं। सो इसी टॉपिक के ऊपर आज अच्छी सी डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अब ऐसे में होता क्या है, दिल और दिमाग के बीच में टसल स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि दिल, कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं, लेकिन दिमाग जब प्रैक्टिकली, आजकल तो बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं लोग, प्रैक्टिकली सोचते हैं, और तरीका भी यही है कि भाई क्या किया जाए। सो इस दिल और दिमाग की लड़ाई में हम सबको क्या करना चाहिए। एक बहुत कॉमन चीज़ होती है कि हर कोई ये सोचता है, जब वो इफ दे लाइक समबडी और दे आर इन लव विद समबडी, कि नहीं नहीं, मेरा प्यार उन्हें सुधार देगा, मेरे प्यार की वजह से वो बदल जाएंगे, या मैं कोशिश करके उन्हें बदल दूंगी, सुधार दूंगी, या सुधार दूंगा, बदल दूंगा। बट सच ये है दोस्तों, प्यार किसी को भी बदल नहीं सकता, सुधार नहीं सकता, जब तक वो इंसान खुद बदलना या सुधरना ना चाहे। क्या होता है ना दोस्तों, हम उनकी बुरी आदतों को इग्नोर कर देते हैं, बैकफुट पे रख देते हैं। कुछ जो बुरी चीज़ें आपने देखी, बुरी आदतें, आप सोचते हैं नहीं नहीं, अच्छे तो हैं, उनकी जो उनके साथ जो बिताई हुई प्यारी सी मोमेंट्स है ना, उनसे आप अटैच हो जाते हैं। दोस्तों, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये एक हैबिट ही नहीं है, ये आपकी और उनकी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करती है, पूरी लाइफ को इफेक्ट करती है। अब होता क्या है दोस्तों, तीन तो बड़े बड़े आप सबको पता ही है क्या कारण है इन सब चीज़ों के करने से। पैसा खराब तो होता ही है, हेल्थ भी चली जाती है, घर का माहौल बहुत बिगड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों में मूड स्विंग्स बेइंतहा होते हैं, जो हर कोई झेल नहीं पाता। अब हम क्या करते हैं, हम वो हैं जो ये सब चीज़ें नहीं करते, बट किसी से प्रेम करते हैं जिनमें ये सारी हैबिट्स हैं, या एक भी हैबिट है। हम क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। मान लो मेरी फ्रेंड ने कल को बोला, या किसी भी पर्सन की फ्रेंड ने बोला कि भाई तुम्हारे वो तो होने वाले जो हैं उनमें ये सब हैबिट्स हैं, तुम क्या करोगी। सो आप एक्सक्यूजेस देते हो, नहीं नहीं नहीं, ये टाइम बीइंग के लिए सब ठीक हो जाएगा। सच बताऊं तो ऐसे लोग अपने आप से ही कवर अप करते रहते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा टाइम और देके देखते हैं, आई थिंक थिंग्स शुड बी बेटर। याद रखिए दोस्तों, प्यार के नाम पर अपना मेंटल पीस खोना, ये कोई प्यार नहीं है, या अपने साथ इंसाफ नहीं है ये। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या करें। सीधी बात करें, बिना लड़ाई किए बिल्कुल सीधी बात उनसे करें, एकदम साफ साफ। चेंज का एक्शन देखें, सिर्फ बोलना नहीं, क्योंकि बोलना तो बहुत आसान होता है, बदलाव बहुत मुश्किल होता है। अपनी बाउंड्रीज बनाएं, कुछ चीज़ें क्लियर कर दें कि भाई मेरे सामने तुम ये सब मत करना, बिकॉज यू आर नॉट इन टू ए रिलेशनशिप येट। आप फैसला कर रहे हैं या कर रही हैं कि मुझे आगे करना क्या है, सो अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल क्लियर कीजिए। अच्छा सुनिए, आप अगर रोज रो रही हैं, डरती हैं, तो किस काम का ये रिलेशनशिप, तो कुछ तो गलत है ना।
सो खुद को प्रायोरिटी दें। आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको प्यार करते हैं आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये रिश्ता आपकी लाइफ में आया है, बट जब आप हर रोज किसी पेन से गुजर रही हैं, बी इट मेंटल और इट कैन बी समटाइम्स इट कैन बी फिजिकल, सो कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। देखिए, कभी कभी किसी रिश्ते को छोड़ना या किसी को छोड़ना, ये भी अपने को बचाना होता है, और आगे फ्यूचर का अगर आप सोचेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, अभी तक मैं केवल बात कर रही थी उनके लिए जो रिश्ते में अभी गए नहीं है, लाइक दे आर जस्ट कमिटेड और इट्स अ रिलेशनशिप, लेकिन शादी के मोड़ तक नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप शादी के मोड़ तक जा चुके हैं और आपको कुछ चीज़ें तब पता लग रही हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो फैसला लेने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम अंधे ही हो जाएं। प्यार का मतलब होता है रिस्पेक्ट, सेफ्टी एंड मेंटल पीस। फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी किसी की गलत आदतों की बलि मत चढ़ाइए। मैं सच बता रही हूँ, आप बहुत पछताएंगे। तो अपनी अच्छी खासी जिंदगी आप किसी की गलत आदतों के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं, लाइक यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ, डोंट डू इट। फ्रेंड्स, कोई इंसान कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपको इमोशनली तोड़ रहा है, तिल तिल कर आप एवरीडे मर रहे हैं या मर रही हैं, तो ऐसा प्यार किस काम का। तो आपको अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपनी रिस्पेक्ट करके अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, हम लोग पोस्टेड थे तब राजस्थान में कहीं, मेरे हस्बैंड वहाँ काम कर रहे थे और मैं भी थी साथ में। तो आई सॉ ए कपल, अच्छा खासा कपल, सारा ड्रिंकिंग की हैबिट की बलि चढ़ गया, मतलब बहुत खराब हो गया। फाइनली वो उनको छोड़कर चली गई, लेकिन उनका मेंटल पीस वापस आ गया, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। सो इतना आगे बढ़ने से पहले सोचिए, स्ट्रांग बनिए, हिम्मत रखिए और अपने फैसले खुद लीजिए। अपनी रिस्पेक्ट को बरकरार रखिए और किसी को ये इजाज़त मत दीजिए कि वो आपको इमोशनली ब्रेक कर दे अपनी गंदी हैबिट्स की वजह से। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, सो आई एम श्योर आप सब लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। एंड कल के लिए एक और टॉपिक नया ढूंढते क्या है, मिल ही जाता है। डे टू डे लाइफ में इतने टॉपिक मिलते हैं ना कि मन करता है कि मैं आप सबसे बात करूँ इन टॉपिक के ऊपर। सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सबसे बात करती हूँ और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संकोच के मैं आप सबसे बात करती हूँ। सो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय, ब्लेस।